नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स क्लब में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, संकल्प और दूरदृष्टि से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। आज हम बात करेंगे रतन टाटा की प्रेरणादायक यात्रा की। तो आइए जानते हैं कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार किया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परिवार से हैं, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। रतन टाटा को उनके माता पिता के तलाक के बाद उनकी दादी ने पाला। उनकी शिक्षा हार्वर्ड और कॉर्नेल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में हुई, लेकिन जब उन्होंने टाटा समूह में कदम रखा तो उनका संघर्ष असली रूप में शुरू हुआ। टाटा स्टील की जमशेदपुर फैक्ट्री में काम करने से लेकर भारत के सबसे बड़े उद्योग समूह की जिम्मेदारी संभालने तक रतन टाटा ने अपने कार्यों से दिखा दिया कि लीडरशिप केवल आदेश देने का नाम नहीं, बल्कि आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करने का नाम है। उनकी नेतृत्व क्षमता ने टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी परियोजनाएं उनकी दूरदृष्टि का परिणाम थीं, लेकिन वे सिर्फ व्यवसाय में ही नहीं बल्कि अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उनका मानना है कि असली सफलता तब है जब आप समाज के लिए कुछ अच्छा करें। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। रतन टाटा, संघर्ष और सफलता की कहानी। रतन टाटा की सफलता का रास्ता केवल उपलब्धियों से भरा नहीं था, बल्कि इसमें कई चुनौतियां और असफलताएं भी शामिल थीं। जब उन्होंने टाटा समूह की कमान संभाली तो उन्हें न केवल कंपनी को आर्थिक रूप से सशक्त करना था, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर स्थापित करना भी था। उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी टाटा मोटर्स की पहली यात्री कार टाटा इंडिका। जब यह कार 1998 में लॉन्च हुई तो यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। उस समय उनके करीबी सलाहकारों ने सुझाव दिया कि रतन टाटा इस परियोजना को बंद कर दें, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनका दृढ़ संकल्प और टीम पर भरोसा उन्हें प्रेरित करता रहा और फिर कुछ वर्षों बाद टाटा इंडिका ने अपनी पहचान बनाई और भारतीय बाजार में एक सफल कार के रूप में स्थापित हुई। इसके बाद 2008 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की, जिससे हर आम भारतीय परिवार को कार खरीदने का सपना पूरा करने का अवसर मिला। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और सामाजिक रूप से प्रेरित परियोजना थी, जिसने रतन टाटा की सोच और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया। समाज सेवा और मानवीय पहलू। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और समाज के प्रति जागरूक व्यक्ति भी हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समाज सेवा और परोपकार में लगाया है। टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा समूह की बड़ी हिस्सेदारी रखता है, आज भी भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में काम कर रहा है। रतन टाटा ने यह सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा कमाया गया लाभ केवल उनके समूह तक सीमित न रहे, बल्कि समाज को भी इसका फायदा मिले। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने ऐसे कई प्रयास किए जो पर्यावरण की सुरक्षा और समाज की भलाई के लिए समर्पित थे। उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा दिए गए पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। रतन टाटा से क्या सीख सकते हैं? रतन टाटा की यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में असफलताएं और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन अगर हमारे पास आत्मविश्वास, साहस और दूसरों की भलाई के लिए काम करने का जुनून हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सफलता का मतलब केवल वित्तीय लाभ नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए कुछ बड़ा करने में है। रतन टाटा का नेतृत्व और उनके सिद्धांत रतन टाटा का नेतृत्व उनके अनूठे सिद्धांतों पर आधारित है, जो उन्हें एक अलग और प्रभावशाली लीडर बनाते हैं। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि व्यवसाय केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं होते, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए होने चाहिए। उनके इस विचार को उन्होंने अपने हर निर्णय और कार्य में उतारा। जब 2008 में उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया तो यह केवल एक व्यावसायिक कदम नहीं था, ये एक ऐसा प्रयास था जिससे हर आम भारतीय का सपना पूरा हो सके।
उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक व्यवसाय केवल धन कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि समाज के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। उनका कहना है, मैं अपनी सफलता को इस बात से नहीं मापता कि मैंने कितने पैसे कमाए, बल्कि इस बात से मापता हूं कि मैंने कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया। यह कथन उनके जीवन और कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रतन टाटा ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टाटा समूह को मजबूत किया। उन्होंने टाटा समूह का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किया और कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया। इसमें टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक वैश्विक पहचान दिलाई और रतन टाटा को एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया जो भारतीय व्यवसाय को विश्व स्तर पर ले जा सकता है। उनकी दूरदृष्टि और जोखिम लेने की क्षमता ने टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड में तब्दील कर दिया। रतन टाटा का सरल और विनम्र जीवन, इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद रतन टाटा का जीवन बेहद सरल और विनम्र है। वे हमेशा से ही अपने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहे हैं और कठिन समय में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। वे अपने साधारण जीवन और समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि विनम्रता और महानता साथ साथ चल सकते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सफलता को कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया और हमेशा अपने आदर्शों और मूल्यों के साथ आगे बढ़ते रहे। रतन टाटा का परोपकार और समाज सेवा में योगदान। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है, न केवल व्यापार के क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा और परोपकार में भी। उन्होंने अपने जीवन के बड़े हिस्से को समाज की भलाई के कार्यों में समर्पित किया। टाटा ट्रस्ट्स, जिसे रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में और भी प्रभावशाली बनाया, भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम कर रहा है। रतन टाटा का मानना है कि व्यापार और समाज एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि समाज का उत्थान ही सच्चे व्यापार की पहचान है। उन्होंने टाटा समूह की मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण के कार्यों में लगाया, चाहे वह भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाना हो या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। रतन टाटा का योगदान हमेशा समाज के प्रति समर्पित रहा है। उन्होंने कई बार अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग करके उन लोगों की मदद की जो कठिनाइयों में थे। जब 2020 में कोविड-19 महामारी का संकट आया, तो रतन टाटा ने मदद के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे लाखों भारतीयों की जिंदगियों में सुधार हुआ। टाटा ट्रस्ट्स और भविष्य की दृष्टि। रतन टाटा की दूरदृष्टि केवल टाटा समूह तक सीमित नहीं थी। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से ऐसे कई परियोजनाओं की शुरुआत की जो सीधे तौर पर भारत के भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित करने से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और सुलभ बनाने तक उनका योगदान अभूतपूर्व रहा है। उनकी एक प्रमुख परियोजना है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो भारत में कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। रतन टाटा का सपना था कि भारत विज्ञान, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बने, और इसके लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। रतन टाटा से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? रतन टाटा की कहानी केवल व्यापारिक सफलता की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो यह बताती है कि विनम्रता, परोपकार और दूरदृष्टि के साथ हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि समाज और देश को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता केवल व्यक्तिगत सफलता में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में छिपी होती है। उनकी इस यात्रा से हम सीख सकते हैं कि असफलताओं के बावजूद हमें अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहना। तो दोस्तों, रतन टाटा की इस प्रेरणादायक यात्रा ने हमें यह सिखाया कि असली महानता उसमें है जब हम अपने सपनों के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी काम करें। रतन टाटा की इस प्रेरणादायक यात्रा से हमें यह सीखने को मिला कि सच्ची सफलता न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करने में निहित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
बुक्स क्लब को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ सकें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।